नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। उत्पीड़न का हथियार नहीं बनने पाए कानून, ये हमारे कौन कह रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं, CJI चंद्रचूड़ कह रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि संस्थान के तौर पर अदालतों की सीमा और क्षमता को समझने की आवश्यकता है और कानूनों को न्याय का माध्यम बनाने का दायित्व सभी नीति निर्माताओं का है। कानून और न्याय के बीच संतुलन बनाकर चलना ही होता है न्यायाधीश का मिशन। और आप देखेंगे कि इंटरनेट मीडिया पर जजों का सतत मूल्यांकन बन गया है इस दौर की बड़ी चुनौती, ये भी इन्होंने कहा है। और सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग केवल सुप्रीम कोर्ट के बड़े मामलों में ही नहीं, हाई कोर्ट व जिला अदालतों में भी होना चाहिए। और आम आदमी का सबसे पहले उससे उनसे ही सामना होता है। लोकतंत्र में न्यायिक संस्था के तौर पर अदालत की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह लोगों के मन में कितना आत्मविश्वास जगा सकती है। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सालाना 180 आसपास और ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में सालाना औसतन 85 केस पर सुनवाई होती है। वहीं भारत में सुप्रीम कोर्ट का हर जज सोमवार व शुक्रवार को करीब 80 और बाकी आप देखेंगे कि बाकी के 3 दिन करीब 30 से 40 केस सुनता है। जजों का काला ग्राउंड, तय निशान, कानूनी भाषा, इस इन सब को मिला दें तो सब कुछ उबाऊ हो जाता है। और आप देखेंगे लेकिन मैं डोरिस डे ऑफ फ्रैंक सिनात्रा के गाने के बोल उधार लेकर कहना चाहूँगा कि वी आर अमंग द वेरी यंग एट हार्ट, हम दिल से बहुत युवा हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में यह आया था। और आगे चलकर 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे इसमें, एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बना भारत, एक कौन कह रहा है? मोदी। और दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है तो भारत नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है। PM गति शक्ति जैसे कार्यक्रम आकर्षित कर रहे हैं ज़्यादा विदेशी निवेश। बोले तेलंगाना का सूर्योदय दूर नहीं, जब अंधेरा बढ़ता है तो कमल खिलता है। और PM ने 10,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शनिवार को विकास परियोजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और प्रधानमंत्री मोदी साहब आप लोग देख रहे होंगे। एक बार आप लोग आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश आपका क्या है? आंध्र प्रदेश। और इसकी राजधानी अमरावती हो गई। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी है, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। कौन? आंध्र प्रदेश। और इसी से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। क्या बनाया गया था? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी आप देखिए हैदराबाद है। और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो और आंध्र प्रदेश से लगती है। 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल कुल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। रोज खाता हूँ 3 किलो गालियाँ, मोदी साहब कह रहे हैं। नीली आर्थिकी में अनंत अवसर है, मोदी साहब ने ये कहा है। चलिए, पाक व इंग्लैंड के पास
फिर चैंपियन बनने का मौका है। देखिए T20 विश्व कप की बात हो रही है। भारत तो आप देखते हैं कि इंग्लैंड से हार गया था, लेकिन अब किसके किसके बीच होना है, ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। देखते हैं क्या होता है। किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं, मशीन उपलब्ध कराने में असफल राज्य हैं जिम्मेदार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। और आप लोगों से पहले भी मैंने कहा है कि देखिए अगर आप लोग केवल पराली को, किसान को वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा दें तो एक तरह से आप देखिए कि एक तो अनदेखी करना है, क्योंकि पराली का योगदान 13 से 14% है केवल। और उसमें आप देखिए किसान अगर पराली जलाते हैं तो उनके खेत को भी नुकसान होता है, उसकी उत्पादन क्षमता भी घटती है, लेकिन उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे देश के किसानों की आर्थिक हालत कितनी बुरी है, आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि इतने इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। और सरकार अगर मदद करे उसे देसी खाद में बदला जा सकता है, कई और उद्योग में पराली का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं आप सभी जानते हैं। और मानव अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मानव की एक तरह से आप देखिए अधिकारों के लिए इसकी बात होती है। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में आया था, तो ये भी आप लोग। और रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से प्रति व्यक्ति आय 33.4% बढ़ी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से बताया है। जेल से रिहा हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी हत्यारे। राजीव गांधी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की जो हत्या थी की गई थी, उन्हीं के जो आरोपी थे आप देखिए, जो उन्हीं को एक तरह से आप देखिए क्या इन पर सजा भी मिली थी, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया है। ठीक है, मुलजिम थे जो। गुजरात में ATS यानी कि आतंकरोधी दस्ते की 200 ठिकानों पर छापेमारी, और आप देखें 74 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं ATS के। तो आप देखिए गुजरात में वैसे भी चुनाव भी तो है आपका, क्या है, चुनाव भी है आपका यहाँ। एंटी टेररिज्म स्क्वाड की बात हो रही है, दिसंबर 1990 में से सक्रिय है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। गुजरात चलिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है गुजरात में। गांधीनगर इसकी राजधानी है, और मोदी साहब आप सभी जानते हैं उनका गृह क्षेत्र भी है गुजरात, और इसीलिए आप देख रहे हैं लगे हैं मेहनत करने। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके पड़ोसी हैं। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हिमाचल में समग्र विकास को प्राथमिकता, OPS भी बड़ा मुद्दा है। ये चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, दूसरी राजधानी धर्मशाला। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और मतदान हुआ है 14वीं विधानसभा के लिए। 8 दिसंबर को होगा मतगणना, और 52 वोटर ने विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टसीगंग में डाला है वोट। तो चलिए ये भी याद रखिएगा। ये सब चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार है इसके। ठीक है। बंगाल में शिक्षक भर्ती के बाद अब सामने आया लॉटरी घोटाला। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ की ममता बनर्जी क्या है, मुख्यमंत्री है। उड़ीसा हो, फिर उसके बाद आप देखिए चाहे झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम, 5 राज्यों से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में
16 सीटें देखने को मिलेगी। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके, नेपाल में था केंद्र। नेपाल आप लोग देखें तो ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा भी लगती है हमारी। ये भूकंप होता क्या है? अर्थक्वेक। तो भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। और यह पृथ्वी के स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे भूकंपीय विज्ञान, यह भूकंप के अध्ययन से संबंधित भूविज्ञान की शाखा है। एक है आपका भूकंपीय तरंगे, ये भूकंप की वजह से होने वाली ऊर्जा की तरंगें हैं जो पृथ्वी की सतह से होकर गमन करती हैं। अधिकेंद्र, यह जमीन की सतह पर स्थित वह बिंदु है जो फोकस के सबसे करीब होता है। फोकस या हाइपो सेंटर, और जिस जगह पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वह पृथ्वी की सतह के नीचे होता है, जिसे भूकंप का फोकस कहा जाता है। एक शब्द और सुना होगा आपने, सिस्मोग्राफ, जिस उपकरण पर भूकंपीय तरंगों की दर्ज की जाती है। रिएक्टर पैमाना, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। मार्केली पैमाना, इस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और भूकंपीय तरंगें 3 तरह की होती हैं, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और सतही यानी कि दीर्घ तरंगें देखने को मिलेंगी। तो ये सामान्य जानकारी है, भूगोल आप लोग पढ़ते होंगे तो पढ़ लेते होंगे। भारत को आकर्षित निवेश स्थल के तौर पर पेश करेंगे प्रधानमंत्री साहब। 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का एफडीआई आने की संभावना है इस वर्ष में। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को मिला था 83.6 लाख करोड़ का विदेशी निवेश। ये आप देखिए, बाली में 15 से 16 नवंबर को 19 देशों के मुखियाओं की होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एफडीआई लाने पर होगा जोर ना। ये आप देखें कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है ना, बाली में। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। G20 के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, इससे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 19 तो आपके देश शामिल है, और एक आप देखते हैं कि संगठन यानी कि यूरोपीय संघ भी शामिल है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना उद्देश्य है। और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 20 सदस्य, जिसमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। तो ये आप जो लोग जरूर याद रखिएगा। ये सभी खबरें राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है ना, उससे जुड़ी हुई खबरें हैं। और केंद्र शासित प्रदेश है, आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। योग प्रशिक्षकों के वेतन के लिए मुख्यमंत्री ने मांगा जन सहयोग का। व्हाट्सएप नंबर पर लोग बताएं कितने प्रशिक्षक का उठा सकते हैं खर्च। हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुण्य के इस काम में बने भागीदार। सुकेश को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ली भाजपा, एक केजरीवाल कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज ईडी व सीबीआई के दफ्तर में लिखी जाती है बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छी कहानियाँ। ये आप देखें कि कौन कह रहा है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि इस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग भरपूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर मामले में होता है, ये कहना गलत होता है, ठीक है। और ईडी की बात कर लीजिए, आप देखिए कि 100% जो केस दर्ज होते हैं उसमें से मात्र 4 से 5% केस ही सही पाए जाते हैं। बाकी आप देखिए राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इसका उपयोग होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ।
और इसकी स्थापना की बात करें अगर हम लोग, तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब पुलिस वाले आपकी गाड़ी रोक लेते हैं तो आपके पास कुछ भी हो, सही सब कुछ हो, अगर उन्हें चालान काटना है, उन्हें पैसे वसूलना है तो वसूलना है, वो कमियां निकाल ही लेंगे। ठीक है। और सुकेश ने से अपना रिश्ता स्पष्ट करें, अरविंद केजरीवाल आशीष सूद कह रहे हैं, ये आप देखेंगे भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। और सुकेश चंद्रशेखर आपको मालूम होना चाहिए, महाठग था, अभी जेल में बंद है। डीयू आज जारी होगी तीसरे चरण की सीट आवंटन सूची दिल्ली विश्वविद्यालय की। उर्स मेला आज से नीला गुंबद के निकट लग सकता है जाम। निगम चुनाव में नए सुरमाओं पर भाजपा ने लगाया दाव। दिल्ली में आप देखिए पहले 3 नगर निगम हुआ करते थे, अब देखने को मिलेगी एक। और अब एक इसके विधानसभा जैसे लोकसभा जैसे चुनाव हो रहे हैं, सब अपनी नाक की सवाल खड़ा किए हुए हैं कि हमारी जीत होगी। दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ के घोटाले मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। आप और कांग्रेस हिंदू विरोधी है, गौरव भाटिया देखिए। प्रदूषण के स्तर में आंशिक सुधार, फिर भी बेहद खराब रही हवा, और इस सीजन में अब तक सबसे ठंडी रही शनिवार की सुबह। दिल्ली में चलती बस में सवारियों से लूटपाट, 3 गिरफ्तार। डीसीडब्ल्यू ने नाइजीरियाई लड़की को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। दिल्ली महिला आयोग ने कोरोना के बाद सीआरपी बढ़ रहा है हार्ट अटैक का कारण। और कई लोगों के शरीर में लंबे समय तक बड़ा होता है सीआरपी, और यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। और डॉक्टर बोले जीवन शैली में सुधार से इसे रखा जा सकता है नियंत्रण। और आप देख रहे हैं कि कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो इन बातों का ध्यान भी रखिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जांच समय समय पर जरूरी करानी चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अधिक शारीरिक मेहनत वाला काम अचानक शुरू नहीं करना चाहिए। जिम चाहे तो धीरे धीरे वर्कआउट का समय और व्यायाम बढ़ाएं। सीआरपी बढ़ा हुआ है तो सिगरेट और शराब का सेवन से बचें। पतंजलि के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से कर रहे थे ठगी। गिरोह के 3 बदमाशों को बिहार से किया गिरफ्तार। 5 लैपटॉप 10 फोन बरामद हुए हैं। देख लीजिए, पतंजलि योग आप लोग देखते हैं ना, हरिद्वार में देखने को मिलता है, उसी की बात हो रही है। बाबा रामदेव। दक्षिण में बढ़ते विरोध के दबाव में गरीबों के आरक्षण कोटे पर रुख बदलने को तैयार है कांग्रेस। और तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक में ईडब्ल्यूएस कोटे संबंधी संविधान संशोधन को नकारा गया है। संविधान में 103 बार संविधान संशोधन किया गया था। और आप देखे होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया था। और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जिनकी आर्थिक स्थिति बुरी है, उन्हें 10% आरक्षण की बात की गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना और उन्हें 10% आरक्षण मिलता रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की बात की गई है। और एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण की बात की गई है। ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात की गई है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। इस तरह से टोटल मिलाकर 59.50% हो जाता है। और आपको मालूम होगा कि इंदिरा साहनी मामले में एक क्लियर हो चुका था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और याद रखिए, जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है, वो याद रखिए आर्थिक रूप में नहीं दिया गया, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया है। ठीक है। और तमिलनाडु को आप लोग देखना चाहें तो ये तमिलनाडु है। और आप सभी जानते हैं कि चेन्नई इसकी राजधानी है तमिलनाडु की। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य देखने को मिलता है। और इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। और कुल क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तमिलनाडु का। ठीक है। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ाएंगे भारत और आसियान देश। साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने का भी लिया गया संकल्प। कंबोडिया के 3 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हो रहे हैं। और आप देखेंगे कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हे में शनिवार को 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान
विभिन्न देशों के नेता इसमें देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को आसियान के बारे में बता देते हैं, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, आप देखेंगे। और ये आप देखेंगे क्या देखेंगे, आसियान कंट्री। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 8 अगस्त 1967 में हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके सदस्यों में आप देखेंगे 10 सदस्य हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री से परमाणु खतरे पर की बात। आप सभी जानते हैं कि देखिए यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और सबसे ज़्यादा इस युद्ध से नुकसान यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन को हो रहा है। पूर्वी लद्दाख में हालत स्थिर लेकिन अप्रत्याशित है, जनरल पांडे कह रहे हैं। 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। देश के पहले प्राइवेट रॉकेट का प्रक्षेपण 15 नवंबर को होगा। चलिए देखेंगे इसके बारे में। और आतंकवाद को बर्दाश्त ना करने की नीति पर चल रही है मोदी सरकार, गृह मंत्रालय कह रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से प्रति व्यक्ति आय 33.4% बढ़ी। न्यायिक पेशे की प्रणाली महिलाओं के अनुकूल नहीं है, SCGI DY चंद्रचूड़ ने कहा है। और दिवालिया भी हो सकता है ट्विटर, ये आप देखेंगे 2006 में आया था ट्विटर, अब इसके नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ब्लू टिक का भी पैसा लेंगे। कल हो सकता है ये भी कह दें कि अगर आपको ट्विटर पर रहना है तो कुछ पैसा देना होगा। ये सब चल रहा है। विश्व के सबसे ऊंचे बूथ में 100% मतदान। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी व पेंशनर 4 लाख देखने को मिलेंगे। जयराम ठाकुर ही होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के JP नड्डा साहब कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात के जरिए कर्नाटक को भी संदेश। गुजरात के लिए भाजपा के 6 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हुई है। गुजरात में कांग्रेस की सरकार बननी तो बदल देंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम। पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में किया ऐलान, साथ ही में किए गए भी वादे। 10 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 30,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, 3,000 रुपये, 500 रुपये LPG गैस सिलेंडर होगा। चलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब सभी जानते हैं कि चुनाव रहता है तो घोषणा चलती रहती है। कांग्रेस नेता मिस्त्री ने मोदी को याद दिलाई औकात, भाजपा का पलटवार। गुजरात चुनाव के लिए अब तक 324 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं नीतीश कुमार। ये देखिए भाजपा के सांसद आरोप लगा रहे हैं। आपने 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हिमाचल में चुनाव प्रचार के अनुभव से आगे बढ़ेगी जम्मू कश्मीर भाजपा। भारत जोड़ो यात्रा के चलते संसद के शीत सत्र से अवकाश लेंगे राहुल गांधी। यात्रा के दौरान तमाम राज्यों से गठबंधन के दलों के साथ आने को उपलब्धि मान रही है पार्टी। बिहार में बांका से बोधगया तक 1100 किलोमीटर की निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इस तरह की यात्राएं जब भी जिसने भी की है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसका फायदा उस पार्टी को, उस पार्टी के नेता को मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, मिला था या नहीं मिला था, तो इसमें दोहराया नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इस तरह की यात्राओं से देखिए कि जनता के दर्द दुख भी मालूम चलता है। ज़मीनी स्तर पर चलते हैं तो आप देखेंगे ज़मीनी लोगों के बारे में भी मालूम चलता है। विदेशी आक्रांताओं के चलते रुक गया था आयुर्वेद का प्रसार, ये मोहन भागवत कर रहे हैं। RSS के बारे में बता देता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और जो बीजेपी को जीत मिलती है ना, उसका श्रेय RSS को ही दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है।
केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। पंजाब में सूरी व डेरा प्रेमी हत्याकांड के बाद 30 आईपीएस और 3 पीपीएस अधिकारी बदले गए। पंजाब आप देख लीजिए, कुछ समय पहले और भी एक व्यक्ति की डेथ हुई थी शिवसेना नेता की, उससे पहले आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, संवेदनशील क्षेत्र है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी भी तेजी से विस्तार कर रही है अपना। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब में आप देखिए आ चुकी है। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में ये पंजाब आपका फैला हुआ है। कश्मीर पर विवाद बयान देने वाले केरल के पूर्व मंत्री के खिलाफ शिकायत खारिज की गई है। कस्टम के शिकंजे से फंसे शाहरुख अभिनेता की बात हो रही है। और महाकाल मंदिर के गर्भगृह नंदी हाल में नहीं खींच सकेंगे फोटो, ये उज्जैन की बात हो रही है। आप देखते हैं महाकाल मंदिर आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। और क्षिप्रा नदी के किनारे आपको ये बसा हुआ है उज्जैन, और यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ के छगन भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं, क्या है, राज्यपाल है, माफ करिए, छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ डॉन से आई 4 किलो हीरोइन सहित बाप बेटा गिरफ्तार। देखिए पंजाब में 2 किलो ब्राउन शुगर मिली, महिला समेत 3 गिरफ्तार। ये बंगाल में बक्सर और पराक्रम और यश की पहली पाठशाला है, गंगा प्रसाद कह रहे हैं। भोपाल में कुश्ती की राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपहरण, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। केरल सरकार ने भेजा राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाने का अध्यादेश, और ठीक तरीके से जांच हुई तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, अधीर रंजन कह रहे हैं। बंगाल में ये आप देखते हैं, केरल में भी चल रही उठापटक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। और आपको बताऊं, जब देखिए केंद्र में किसी और पार्टी की सत्ता होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता होती है, तो टकराव राज्यपाल के बीच और मुख्यमंत्री के बीच देखने को मिलता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहाँ आप देखेंगे आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा पंजाब। और वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद में 2.32% हिस्सा पेंशन का है। इस वर्ष खजाने पर 18,000 करोड़ रुपए का नया बोझ है। पुरानी पेंशन के बोझ का आकलन बाकी है। राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय तैयार हुआ है। और राजस्थान आप देखना चाहें तो जयपुर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है भारत में। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखिए बंगाल की मंत्री की राष्ट्रपति पर आशालीन टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की। मंत्री अखिल गिरी को की गिरफ्तारी की मांग पर कई जगह पर भाजपा का प्रदर्शन भी हुआ है। देखिए एक और बात बता दूं आपका कि हमारे नेताओं से आप लोग सीधी सी बात याद रखिए, नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए। किसकी? नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए। महिला आयोग के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि इनकी भाषा जिस तरह से है ना, आप सभी लोग एक तरह से जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। जयंती पटनायक पहली इसकी अध्यक्ष थी। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने का इशारा दिया। ये आप देखते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं।
सड़क हादसे से में मौत मामले में 1.85 करोड़ मुआवजे का आदेश दिया गया है। और वैशाली जिले की हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत ने दिया है फैसला। और आप देखते हैं कि सड़क हादसे में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। कितने? लाखों लोगों की। बेटी की शादी में लिए गए बुजुर्ग के ऋण को जिला जज ने चुकाया। एक अच्छा उदाहरण है। और आप देखते हैं कि वरना इस तरह के जाल में कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। कर्नाटक में मतांतरण कराने के आरोप में 5 गिरफ्तार हुए हैं। प्रदूषण रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत है, गुलेरिया कह रहे हैं। वावन कुले के खिलाफ राकापा ने की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग। माफी मांगे जाने तक वीर दास के खिलाफ जारी रहेगा प्रदर्शन। ये आप देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास की बात हो रही है। और आज के समय में आप देखिए किसी भी धर्म को कभी भी आप देखिए कि क्या हो सकता है, ठेस पहुंच सकती है किसी भी व्यक्ति को, वो सही आंकड़े हैं या गलत हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अभी आपने देखा है कि दृष्टि आईएएस की जो विकास दिव्य कीर्ति हैं, उनके किसी क्लिप को आप देखेंगे चला दिया होगा। पूरी बात आप देखते हैं कि सुनते ही नहीं है। फिर कल उन्होंने आप देखिए सफाई देनी पड़ी उन्हें भी। हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। श्री राम सेना ने ईदगाह मैदान में कनक दास जयंती मनाई। 20 साल में अफजल खान की कब्र को दिया गया था मकबरे का रूप। ये महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी राजनीतिक ड्रामा काफ़ी चला। और मुंबई इसकी राजधानी है। और महाराष्ट्र की इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो आप देखिए इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर इन्हीं के विधायक शिवसेना, जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी, उससे अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मार्केटिंग से बनी स्वावलंबन की राह, एक खोलेंगे समृद्धि व स्वास्थ्य की राह। विदेश तक जा रहा है मड़ुआ के बिस्किट का। पहाड़ में पैदा होने वाले मड़ुआ रागी अब बच्चों के मिड डे मील से लेकर विदेश तक पहुंचने लगा है। इनसे आप देखिए कि आप लोग भी मोटिवेशन ले सकते हैं। और बुंदेलखंड में बनेंगे चिप्स, नॉन खटाई और नूडल्स। मोटे अनाज को मैदा का विकल्प बनाने की तैयारी हो रही है। हाईकोर्ट ने पत्नी की कड़वी जुबान को मारना कूटता तलाक की मांग स्वीकारी। और दुष्कर्म और हत्या में एसपी मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी पर सीआईडी को सहारा। चलिए ये भी याद रखिए, सीआईडी को सहारा। सीआईडी के बारे में बात कर लेते हैं। ये सीआईडी वो सीआईडी नहीं है, एक आप देखते हैं कि टेलीविज़न शो भी आता है सीआईडी का। आप में से बहुत सारे लोग देखते भी होंगे सीआईडी। देखते हैं या नहीं? ये सीआईडी वो है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी। और ये आप देखेंगे कि जिसका गठन 8 अप्रैल 1878 में सी हॉबर्ट विंसेंट द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के समय का है। ठीक है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बढ़ रहा है सरकार पर दबाव, कांग्रेस ने भी किया विरोध। और आप देखिए कि शराब से सबसे ज़्यादा इनकम भी होती है, तो ये भी याद रखिएगा। और बिहार में लंबे समय से आप देखते हैं कि बंद है। चोरों की हो गई रिहाई पर 30 साल से कैद हैं भगवान, ये बिहार में बात हो रही है। और सुरक्षित होगी माता वैष्णो की देवी की यात्रा। जाति का मुद्दा 1950 के मुकाबले आज के दौर में भारी है, ये थरूर कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन चुका है कांग्रेस का? आप सभी जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं। ये आप देख लिया करिएगा आर्टिकल भी। आरक्षण के उचित आधार, आखिर आरक्षण की ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती है जिससे किसी भी जाति समुदाय क्षेत्र से हर व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति को विशेष अवसर प्रदान किए जा सकें। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहां आप देखते हैं आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में भी पूछ लेता है, क्वेश्चंस लिखने के लिए आ जाता है, आंसर राइटिंग के लिए। और बड़े सोच समझ के लिखा करिएगा, बड़ा आप न्यूट्रल होकर, क्योंकि इनसे आप देखते हैं कि फंसने के पूरे चांस भी रहते हैं।
अगर एक तरफ से आपने पूरी तरह से नकार दिया आरक्षण को, तब भी आप गलत। अगर इसका पूरा अपने पक्ष ले लिया, तब भी आप गलत। तो आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। पाठक की तलाश में लेखक। इन दिनों कई लेखक घर की शांति को दांव पर लगाकर अपने स्वजनों को पाठक बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और देखिए, पठन पाठन का समय खत्म हो चुका है। जब आप लोग यात्रा करते थे तो किताब ले जाते थे पढ़ने के लिए। आज के समय में आप देखिए, सीबीआई जांच वाले मामलों में दोषसिद्धि का प्रतिशत, ये आप देखेंगे 2021 में 67% रहा है, 67.56%। चलिए देखते रहिएगा। और यह भी कॉलम रहता है साधना, सत संकल्पों की सिद्धि के लिए शारीरिक एवं मानसिक तपश्चर्या ही साधना है। पढ़ा करिएगा, ये कॉलम बड़ा अच्छा लिखा जाता है। ये राज्यों की विफलता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के लिए किसानों को दोष देने के बजाय जिस तरह वहाँ की राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया, वह एक बड़ी हद तक सही है। और मैं तो आप लोगों से हमेशा कहता आ रहा हूँ, आपने देखा भी होगा कि हम लोग उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएं जो हमारा पेट भर रहे हैं। मतदान का उत्साह हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में लिखा जा रहा है, इसे भी देख लीजिएगा। बढ़ रहे हैं जलवायु संकट के निशान। संकट से बचने के लिए प्रकृति की रक्षा करने और अधिकांश जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को समाप्त करने की आवश्यकता है। और जलवायु परिवर्तन से देखिए दुनिया प्रभावित होती है, कोई गरीब अमीर नहीं देखा जाता है। हाँ, हो सकता है कि अमीर थोड़ा बच जाए, लेकिन अमीर सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि फैलाते हैं। अमीर देश, विकसित देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और इसका भुगतान आम इंसान को, आम देश जो गरीब देश है उन्हें करना पड़ता है। सरकारी उपेक्षा से ग्रस्त अकादमियाँ। रचनात्मक दृष्टि से बिहार की धरती बहुत ही उर्वर है। लगभग 3 माह पूर्व महागठबंधन सरकार बनने के बाद बिहार में नीतीश सरकार ने 2 नई भाषा अकादमियों के गठन की घोषणा की है। वहीं राज्य में पहले से चल रही भाषा और सांस्कृतिक अकादमियाँ लगभग मृतप्राय हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, संस्कृत अकादमियाँ यहाँ पर पहले से ही अस्तित्व में है, परंतु इन अकादमियों के संचालन से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताएं तक की पूर्ति करने में राज्य सरकार, संबंधित विभाग या मंत्रालय असमर्थ दिख रहा है। ऐसे राज्य में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के प्रति मुख्यमंत्री का चिंतित होना एक अलग प्रश्न खड़ा करता है। चलिए यहाँ भी देखते रहा करिएगा, पढ़ते रहा करिएगा इन्हें भी। यहाँ भी एक आप देखिए, खरी कर्तव्य का पद भूले अपना काम। चलिए आप देखिए कि आप लोग एक और बात जानते होंगे, तंज कसा जाता है एक तरह से। और पता है आपको कि आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं तो आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं, आप लोग देखते होंगे। लेकिन आज के समय में सब बदला हुआ है। डीयू की विकास यात्रा का संकलन। इस पुस्तक में 100 वर्षों की विकास यात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और उसमें सहभागी बने ख्याति नामपूर्ण छात्रों के योगदान समेत उनके तमाम अनुभवों को संजोया गया है। पढ़ सकते हैं इस पुस्तक को अगर आपकी दिलचस्पी है तो। नेहरू के विचारों से मुठभेड़। लोकतंत्र की सबसे सुंदरता, बड़ी सुंदरता यह है कि हर व्यक्ति के किसी भी से भी सवाल कर सकता है। और साहित्य की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि वह कल्पना लोक में भी भावों को आकार दे देता है। ये भी पढ़ लीजिएगा, बिलाप और विद्रूप में तिरोहित अंधारी। इस उपन्यास में लेखिका ने विलुप्त होती जा रही मानवता और परिवार के आंतरिक जीवन को रोज नामचे को एक ही समीकरण से हल करने का आसान प्रयास किया है। चलिए इस किताब को अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं आप लोग भी। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कोयला खदानों से गैस निकालने में तेजी लाएगी सरकार। यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा संकट को देखते हुए नई नीति पर विचार कर रहा है कोयला मंत्रालय। ट्विटर ने $8 वाले ब्लू सब्सक्रिप्शन को वापस लिया। घबराए नहीं निवेशक। अंतर्राष्ट्रीय फंड में निवेश करने वाले भारतीय चिंतित है, लेकिन अपने इक्विटी निवेश में वैश्विक स्तर पर डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देने वाले ऐसे अछूते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंड्स का मतलब उन भारतीय म्यूचुअल फंड से है जो दुनिया भर में निवेश करते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय बचतकर्ता निवेश के इस विकल्प के बारे में जानते ही नहीं है। इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। शेयर मार्केट आप देखिए, या आप लोग कहीं निवेश करना चाह रहे हैं। आने वाले दशक में टेकेड होगा, वित्त मंत्री कह रही निर्मला सीतारमन। एमएसपी पर 47,666 करोड़ का धान खरीदा। ए पोर्टल और स्मार्ट वॉच प्रोजेक्ट को भी बंद करेगी मेटा। आईटी क्षेत्र में 6 महीने में नौकरियों में आएगी तेजी। भारत जितना चाहे रूस से उतना तेल खरीद सकता है, एलन कह रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री कह रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, ये दास कह रहे हैं।
आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं। आरबीआई की बात होती तो आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसे केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चोरों ने पति के सामने आप देखिए सबसे घटिया बुराई समाज की। आरोप पत्र नहीं दाखिल कर सकी एनआईए, कश्मीरी युवक को मिली जमानत। एनआईए के बारे में बात कर लेते हैं। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामला हुआ था। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं के उत्पादन पर लगी रोक हटी। उत्तराखंड के आयुर्वेद और यूनानी विभाग ने योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं के उत्पादन पर लगी रोक हटा दी है। दुष्कर्म पीड़िता से शादी के लिए आरोपित को हाईकोर्ट से जमानत। तेलंगाना में बिजनेस स्कूल के छात्रावास में छात्र का उत्पीड़न। देखिए पहले आप देखिए इस तरह की रैंकिंग बहुत होती थी, अब तो काफ़ी हद तक आप देखिए रोक लग चुकी है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा तमाम पर नतीजा नादार। मैंने भी यही कहा था आप लोगों से कि इस तरह की बैठकें होने से क्या होता है, जब तक ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य योजना, कोई अच्छा फैसला नहीं लिया जाता है। मिस्र के अल शर्म अल शेख में विकासशील देशों की भारत की आवाज़ अनसुनी। ये आप देखिए COP27 हुआ है ना मिस्र में, तो उसी की बात हो रही है। बाइडेन चिनपिंग वार्ता में होगी पर्यावरण पर चर्चा। गांधी पीस पिलगमेज पुरस्कार से सम्मानित हुए श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को महात्मा गांधी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शांति और अहिंसा संदेश को प्रसारित करने में योगदान के लिए अटलांटा में गांधी पीस पिलगमेज पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। चलिए ये भी अच्छी है। ब्रिटेन व भारत को एक दूसरे से की ज़्यादा ज़रूरत है, जॉनसन कह रहे हैं। और ब्रिटेन में आप देखते हैं कि अभी ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा कार्गो स्पेस क्राफ्ट। नोबेल विजेता वेंकी रामाकृष्णन ब्रिटिश पुरस्कार से सम्मानित हुए। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब है कि आप देखिए भारत से इनके परिवार का संबंध रहा है। और 2009 में उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो 1901 में पहली बार शुरू हुआ था ये। और आप देखेंगे लेकिन अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में 1968 में इसकी घोषणा हुई थी। 1969 में पहली बार दिया गया था अर्थशास्त्र में। जोश में खेलसान लेकिन खतरा अभी नहीं है। ये आप देखिए यूक्रेन और जो चल रहा है रूस के बीच, उसी को लेकर बात हो रही है। बहरीन में संसदीय चुनाव शुरू होते ही वेबसाइट हैक हो गई। विश्व भर में चीन के बढ़ते थाने गंभीर चिंता की बात है। और प्रकृति को उसका हक दिलाने के लिए 900 बच्चों ने ली शपथ। एक दिन में डूब गई 16 अरब डॉलर की संपत्ति। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जाने माने शख्स सैम बैंकमैन फ्रॉड की 16 अरब डॉलर की संपत्ति एक दिन में शून्य हो गई। देख लीजिए रोड पर आने में टाइम नहीं लगता है। दिसंबर में पाकिस्तान लौट सकते पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। कैपिटल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे कोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उत्तराखंड में चीन सीमा पर नेलांग और जादुंग में बजेगी मोबाइल की घंटी। ये आप देखिए उत्तराखंड की बात होती है तो आप सभी जानते हैं देहरादून इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है राज्यों में, चाइना और नेपाल से लगती है। आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। युद्धाभ्यास में शामिल हुए हल्के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और LCH प्रचंड। राजस्थान के जोधपुर में आयोजित भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना की संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का समापन शनिवार को हुआ है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है किन देशों के बीच गरुड़ 7 हुआ है, तो आप देखेंगे फ्रांस और भारत सेना, वायुसेना के बीच। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात करा सकेगी या नहीं, डॉक्टर करेंगे तय, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल में नया मोड़, लड़की की मां गिरफ्तार हुई। ये आप देखिए वही कर्नाटक में जो मामला चल रहा है, संत श्री मूर्ति मुर्दा सारा नाऊ के विरुद्ध दूसरे पॉक्सो मामले में पीड़िता की मां को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ भी बड़ा ड्रामा चल रहा है, क्या होता है देखिए। ये क्रिकेट का क्षेत्र है, खासकर खेल का क्षेत्र, और उसमें क्रिकेट आप देखते हैं चर्चा में बना हुआ है। पाकिस्तान के पास इतिहास दोहराने का मौका है और 1992 जैसा कारनामा दोहराना चाहेगा पाकिस्तान। इंग्लैंड टीम भी ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है। चलिए देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है।
महिला क्रिकेट उच्च स्तर पर पहुंचेगा, सौरभ गांगुली कह रहे हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के बारे में बता देता हूं। बोर्ड किसकी बात हो रही है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। बार के लिए दोबारा चुने गए आईसीसी चेयरमैन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हो रही है। आईसीसी के बारे में बता देते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। और इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आईपीएल को लेकर खिलाड़ियों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। और प्रीमियर लीग होता है ना, जो पंजाब किंग्स को धवन विलियंस की जोड़ी ने से आशा। मेहुली सेन को स्वर्ण पदक। मेहुली घोष और तिलोत्तिमा सेन को कोरिया के देगू में चल रही 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में शनिवार को स्वर्ण पदक मिला है। चेक गणराज्य जीता। चेक गणराज्य ने अमेरिका को हराकर उलटफेर करते हुए बिली जीन किंग कप महिला टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश की है। शिव थापा को मिला रजत। स्टार भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने शनिवार को ऐतिहासिक रजत पदक जीतकर जॉर्डन की राजधानी में अम्मान में आयोजित एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत के शानदार अभियान का समापन किया है। ब्राजील 20 साल बाद विश्व कप जीत सकता है, रोनाल्डो नजारिया कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने त्रिपुरा को 83 रन से हराया एलिट ग्रुप ए में के पहले चरण में। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। ये भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। डॉक्टर सुभाष बाबू छोटी बीमारियों पर बड़ा काम। ट्रॉपिकल मेडिसिन यानी उष्णकटिबंधीय चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध और योगदान के लिए हाल ही में उन्हें 2022 के लिए डॉक्टर सुभाष बाबू को प्रतिष्ठित बेली के एस फोर्ड मेडल और अमेरिकी सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन का फेलो पुरस्कार भी मिला है। यह पुरस्कार पाने वाले वह भारतीय चिकित्सक हैं। पहले उन्हें खासतौर पर कृमि संक्रमण टीबी पर किए गए शोध कार्यों के लिए चुना गया है। चलिए, आप लोगों के लिए एक तरह से मोटिवेशनल का काम कर सकते हैं। सीप की खेती से फैला रहे खुशियों का उजियारा। देखिए, तालाब से सीप निकालते अशोक मनमानी सीप से तैयार किए गए लैम्प। हरियाणा की बेटी साक्षी टांडा की मुक्कों की दुनिया में धाक। ये लड़कियों के लिए देखिए मोटिवेशनल। रिंग की राजकुमारी अरुंधति, देख लीजिए। बीड़ी मजदूर की एकलव्य बेटी ने पास की नीट, अब बनेगी डॉक्टर। तेलंगाना की बात हो रही है। देखिए, चलिए, सभी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल के लिए दी जाती है। पर्स में रखा जा सकता है बेबली का फैंसी रिवॉल्वर। निर्भया कांड के बाद लॉन्च हुआ था महिलाओं के लिए पहला रिवॉल्वर। मेक इन इंडिया के तहत हरदोई के संडीला स्थित फैक्ट्री में इंग्लैंड की मशहूर कंपनी बेबली स्कॉट सामान्य और बड़े हथियार वाले के लिए रिवॉल्वर बनाने की देख सकते हैं। चलिए, और इसमें आप देखिए नए मोबाइलों में आप देखते हैं एक बटन भी आने लगा। ठीक है, तो ये भी आप देखिए कि उससे दबाते ही एक तरह से पुलिस को सूचना मिल जाती है। कई होते हैं। चलिए, ये याद रखिए, पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये भी पढ़ लिया करिएगा। सामान्य जानकारी भी मिल जाती है जनरल नॉलेज की, और परीक्षा के पॉइंट व्यू से यहाँ पॉइंट मिलते हैं। पेरिस में एक साथ 6 स्थानों पर आतंकी हमलों से दहला गया था फ्रांस। 2015 में आज ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकियों ने एक साथ 6 स्थानों पर हमला किया था। और इस्लामिक आतंकियों ने पत्रिका शार्ली अब्दो में प्रकाशित कार्टून के विरोध में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इसमें 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अन्य ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला यान बना मरीनर 9। नासा का मरीनर 9 यान 1971 में आज ही मंगल में की कक्षा में पहुंचा था। किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला यह पहला यान था। मंगल पर चल रहे तूफान के कारण शुरुआती मुश्किलों के बाद इस यान ने यहाँ सफलतापूर्वक कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भेजी थी। और देखिए, नासा की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कब कौन सी है और कब इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग नीचे बताइएगा। हिंदी कविता का सबसे बेचैन और ईमानदार स्वर है मुक्तिबोध। प्रगतिशील और नई कविताओं के सेतु कहे जाने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में आज ही ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने हिंदी कविताओं को नया रूप दिया। वह लंबी कविताएं लिखते थे। वह कहते थे, मेरी जो कविताएं छोटी हैं असल में बेअधूरी हैं, और उनकी कविताएं गुदगुदाती नहीं हैं, झकझोरती हैं। उनमें लड़ने की बेचैनी और सच कहने की ईमानदारी दिखती है। कहानी, उपन्यासकार, आलोचना में भी उनका हस्तक्षेप रहा है। अंधेरी में चांद का मुंह टेढ़ा और
ब्रह्मा राक्षस उनकी प्रमुख रचना है। 11 सितंबर 1964 को उनका डेथ हो गई थी। कभी दिखती महिला शक्ति, कभी हुई आंखें नम। ये सिनेमैटिक यूनिवर्स की 330 फिल्म ब्लैक पैंथर वंकाड़ा फार एवर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। दिलों में धड़केगा टाइटेनियम से बना हृदय तंत्र, और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने विकसित किया इसका अल्फा प्रोटोटाइप। 2024 तक इन लोगों की धड़कन बनाने की तैयारी हो रही है। देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल की दवा से आंखों को भी फायदा। चीन में पूर्वजों को याद करने का उत्सव। देख लीजिए। सप्लीमेंट लेने में बरतते सावधानी, बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। ध्यान दीजिएगा। शादी की सालगिरह मनाने पहुंची जोड़ी को मिला हीरा, वॉशिंगटन में। देख लीजिए। पक्षियों के आसपास वक्त बिताने से बेहतर रहता है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं कि 90-95% लोग मानसिक अवसाद में ही रहते हैं। ये देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। कॉमेडी फिल्म की शूटिंग जल्दी ही पूरी करना चाहता हूँ, अर्जुन कह रहे हैं। मैं खुद भी दुखी हूँ कि हेरा फेरी 3 नहीं कर पा रहा हूँ, अक्षय कुमार कह रहे हैं। साजिद खान अपने पत्ते कभी नहीं खोलने वाले हैं, गोरी नागोरी कह रहे हैं। बिग बॉस 16 की बात हो रही है, और बातों निर्माता वापसी को तैयार है सैफ अली खान। चलिए, तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई सवाल हो, मेरे लिए कोई सुझाव हो, तो आप लोग नीचे ज़रूर बताइएगा। ठीक है।